हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेके आ चुके हैं जिसका नाम है दो अनजाने आशिक। तो चलिए आज हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। जयपुर गुलाबी शहर यहीं से शुरू होती है हमारी एक अनोखी प्रेम कहानी। कहानी के किरदार राहुल अंजलि। सुबह के लगभग 7 बजे का समय। एक लड़की जो कि एक मेडिकल स्टोर पर काम करती नज़र आती है। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आँखें, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की सी हंसी, नीले रंग का सूट पहना हुआ वो उस स्टोर पर काम करती है। उम्र 25 वर्ष और इस प्यारी सी लड़की का नाम अंजलि है। अंजलि को स्टोर का मालिक आवाज़ लगाता है, कहता है, अरे अंजलि सुनो, जो तुमने अपने माँ के लिए दवाई लाने को कहा था मैं ले आया हूँ, तुम जाते समय लेती जाना। अंजलि की आवाज़ आती है, जी अंकल मैं लेती जाऊँगी, आप मेरी पगार से पैसे काट लेना। 10 बजते हैं। अंजलि तुरंत अपनी साइकिल पर अपने घर की तरफ जाती है। अंजलि एक चौल में रहती है। चौल में हम देखते हैं कि चारों तरफ शोर, लड़ाई, पानी के ऊपर कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है। अंजलि चौल आती है और वो दौड़कर दूसरे माले पर जाती है क्योंकि अंजलि का घर दूसरे माले पर है। अंजलि जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक 12 साल की लड़की, चोटी गूंथी हुई, पीले रंग का फ्रॉक पहना हुआ, हाथ में किताब लिए ज़मीन पर बैठी हुई है और वह अंजलि की छोटी बहन है। उसका नाम राखी है। अंजलि राखी को कहती है, क्या हुआ छोटी, तू आज स्कूल नहीं गई? अंजलि प्यार से राखी को छोटी बुलाती है। राखी कहती है, नहीं दीदी, आज मेरी छुट्टी है, कल से मेरे पेपर शुरू हैं। अंजलि पूछती है, माँ कहाँ है छोटी? तभी कमरे से आवाज़ आती है, आ गई तू, यहाँ आ। अंजलि कमरे में जाती है और माँ को कहती है, माँ मैं तेरी दवाई ले आई हूँ, इसे खा लेना और आराम कर, काम पर मत जाना जब तक तू ठीक ना हो जाए। अंजलि के परिवार में सिर्फ उसकी माँ, छोटी बहन है। अंजलि के पिता नहीं हैं, इसीलिए वो और उसकी माँ काम करती हैं। अंजलि की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती हैं। माँ कहती है, तू भी अब तैयार हो जा वरना लेट हो जाएगी। अंजलि कहती है, हाँ मैं जाती हूँ। अंजलि यहाँ कॉलेज जाने की बात कर रही है। वो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती है। अंजलि बीए फाइनल में है। अंजलि कॉलेज के लिए तैयार होती है। वह गुलाबी रंग का सूट पहनती है, गले में दुपट्टा, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथ में घड़ी, काला पर्स लेकर तैयार हो जाती है। जाते टाइम अपनी छोटी बहन को कहती है, सुन छोटी, माँ का ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करना, दोस्तों के साथ घूमने मत निकल जाना, समझी? अंजलि अपनी साइकिल से ही कॉलेज जाती है। साइकिल से कॉलेज जाने में उसको 20 मिनट लगते हैं। अंजलि कॉलेज पहुंचती है। उसका कॉलेज काफ़ी सुंदर है और उस कॉलेज में अमीर घर के बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं। अंजलि किसी को ढूंढ रही होती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओ हेलो मैडम, कहाँ देख रही है? इधर हूँ मैं, कब से वेट कर रही हूँ और तू अब आ रही है? तो अंजलि को आवाज़ दे रही है वो अंजलि की दोस्त है, उसका नाम शिखा है। शिखा ने कुर्ता और जीन्स, घुंघराले बाल, कंधे पर बैग। वह बहुत ही हंसमुख है। अंजलि के ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, वह कम बोलने वाली लड़की है। एक शिखा ही उसकी दोस्त है। अंजलि शिखा से कहती है, सॉरी यार, तुझे तो पता ही है मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। शिखा कहती है, अच्छा छोड़, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। अब चल अंजलि, क्लास का टाइम हो रहा है और हम 10 मिनट लेट हैं। और वो दोनों क्लास लेने के लिए चली जाती हैं। 1 घंटे बाद क्लास ख़त्म होती है तो शिखा अंजलि को कहती है, अंजलि यार चल ना, कैंटीन में चलते हैं, कुछ खाते हैं। अंजलि कहती है, नहीं तू जा, मुझे नोट्स बनाने हैं और पढ़ाकू 10 मिनट में तो न कुछ हो रहा, चलना। शिखा अंजलि को ज़बरदस्ती ले जाती है। शिखा खाने के लिए 2 समोसा ऑर्डर करती है। उस कैंटीन में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है जो कि अंजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन शिखा फुल एंजॉय कर रही है। कुछ लड़के और लड़कियों का ग्रुप है जो कैंटीन में जन्मदिन मना रहे हैं और गाने चलाकर शोर कर रहे हैं। और उसी पार्टी में एक लड़का है जिस पर कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा।
रहती हैं अंजलि को छोड़कर। शिखा अंजलि को कहती है, देख यार अंजलि, ये कितना हैंडसम है। सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, पता नहीं एक किसके नसीब में होगा। देखना। अंजलि कहती है, तू मुझे परेशान मत कर। एक तो तू मुझे यहाँ ले आई इतने शोर में, मुझे नोट्स बनाने दे यार प्लीज़। अंजलि कहती है, जब एग्ज़ाम आएगा ना तब तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नोट्स की। फिर मेरे पास कॉल करके बोलेगी, प्लीज़ अंजलि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू अपने नोट्स मुझे दे दे। हाँ हाँ ठीक है, इतना भाव मत खा। जिस लड़के की तारीफ शिखा कर रही है, जिस पर कॉलेज की लड़कियां फिदा हैं, वो है राहुल। लंबा कद, बॉडी बनी हुई है, बालों की स्टाइल, कटिंग, रंग गोरा, ब्लैक टी शर्ट, नीली जीन्स, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड वॉच। राहुल का पूरा नाम राहुल सिंघानिया है। उम्र 25 वर्ष। जिस पर कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा हैं। अंजलि ने उसको देखा तक नहीं, सिर्फ बातें ही सुनी हैं, वो भी शिखा से और कॉलेज की लड़कियों से। अंजलि ने अपने मन में राहुल की ऐसी इमेज बना रखी है कि वो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, उसे अपने पैसे का घमंड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल कॉलेज खत्म करके कार से अपने घर आता है। जैसे ही राहुल अपने घर की बेल बजाता है तो एक नौकर दरवाज़ा खोलता है और वह नौकर राहुल को कहता है, आ गए आप छोटे मालिक। राहुल कहता है, जी मोटे लाल, हम आ गए। वह नौकर मोटे पेट का है, इसलिए राहुल उसे मोटे लाल बुलाता है। उसकी उम्र 44 साल है। मोटे लाल राहुल को कहता है, आप बैठिए, मैं पानी लाता हूँ। राहुल एक सिंपल लड़का है। बड़े परिवार में होने के बावजूद उसमें कोई घमंड नहीं है। वह सबके साथ प्यार से बात करता है। मोटे लाल पानी लेने चला जाता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, लाल मेरी कॉफ़ी कहाँ है? 10 मिनट हो गए। जो आवाज़ लगा रही है वो राहुल की माँ है। लंबा व पतला शरीर, कान के थोड़े नीचे तक बाल, चेहरे पर एटीट्यूड, लंबी बिंदी, सिल्क की साड़ी पहने हुए, हाथ में महंगा फ़ोन, दिखने में बिल्कुल जवान, बहुत सुंदर। नाम सुधा सिंघानिया। राहुल की माँ यानी कि सुधा जी राहुल को देखकर कहती है, ओ माय बेबी, आ गए आप। कैसा रहा आज का दिन आपका कॉलेज में? राहुल कहता है, गुड फाइन। आपका दिन कैसा रहा अभी तक का माँ? कैसा क्या, तुम तो देख ही रहे हो, 15 मिनट से काफ़ी मांग रही हूँ, अभी तक नहीं आई। तुम लोगों ने इस नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए अपनी मनमानी करते हैं। खाना और पगार दोनों टाइम पर मिल रहा है, अपनी मनमानी करते हैं। राहुल मुस्कुराने लगता है और मोटे लाल को आवाज़ लगाकर काफ़ी लाने को बोलता है। तभी फिर से दरवाजे की बेल बजती है और मोटे लाल दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। दरवाज़ा खोलता है तो एक छोटी सी प्यारी सी 6 साल की बच्ची, दो चोटी में फ्रॉक पहने हुए, स्कर्ट और स्कूल की ड्रेस में, गले में थर्मस लगा हुआ है, चेहरे पर छोटी सी स्माइल, और मोटे लाल को ज़ोर से कहती है, क्या मोटे लाल इतनी देर में दरवाज़ा खोलते हैं? पता है मैं कितनी देर से खड़ी हूँ? मोटे लाल कहता है, माफ़ कीजिए छोटी मालकिन, जल्दी खोला करेंगे अगले से। राहुल कहता है, हाय किट्टू, कैसा रहा आपका आज का दिन? अच्छा था मामू, बहुत अच्छा था। आपको पता है मामू, आज मैंने एक लड़के की पिटाई कर दी। राहुल कहता है, क्यों की? आपने पिटाई क्यों की? वह मुझे परेशान कर रहा था, मेरे सीट के पीछे बैठकर मेरी चोटियाँ खींच रहा था। तो आपको टीचर से कहना चाहिए था। मैंने कहा था टीचर से, लेकिन उसने कहा टीचर को कि मैंने नहीं किया। उसने झूठ बोला और फिर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि आप ही तो बोलते हो ना, झूठ बोलना गलत बात है। इसलिए मैंने उससे लंच टाइम में 2 थप्पड़ लगा दिए। तभी राहुल की बहन आती है, संध्या। संध्या राहुल के साथ ही रहती है, क्योंकि उसका पति बाहर अमेरिका में रहता है, तो वह वहाँ संध्या का मन नहीं लगता, इसलिए वो अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ रहती है। संध्या का पति कभी कभी उनसे मिलने आता रहता है। संध्या किट्टू को बोलती है, बहुत बड़े हो गए हो ना, इसलिए सबको मारोगे, चलो जाओ रूम में और अपने कपड़े चेंज कर लो। राहुल भी कहता है कि मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं थक गया हूँ। संध्या एक मॉडल लड़की है, वह बिल्कुल अपनी माँ के जैसी है। संध्या को पैसा का घमंड है। संध्या सुधा जी को बोलती है, मॉम मैं थोड़ा थका हूँ,
फील कर रही हूँ। मैं पार्लर होकर आती हूँ, थोड़ा अपना पेटीकोट करवा कर आती हूँ। रात के लगभग 8 बजे हैं और पूरा सिंघानिया परिवार डिनर कर रहा है। तभी राहुल के पापा राहुल को बोलते हैं, राहुल कैसे चल रही तुम्हारी पढ़ाई? अब तो तुम्हारा फाइनल ईयर है ना, अब तुम हमारे बिजनेस पर भी ध्यान दो। जब तुम्हारा कॉलेज हो जाता है तो तुम ऑफिस आया करो, हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, तभी तो तुम सीख पाओगे ना। राकेश सिंघानिया एक प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह सूट पहने हुए, चेहरे पर सिंपल दाढ़ी, एक नॉर्मल इंसान की तरह, किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं। राहुल बिल्कुल अपने पापा पर गया है। सुधा जी कहती हैं, मिस्टर आप इतनी जल्दी अपने बेटे को क्यों बिजनेस में डाल रहे हैं? अभी तो उसकी घूमने फिरने के लिए लाइफ है, उसे थोड़ा एंजॉय करने दीजिए अपने दोस्तों के साथ। राकेश कहता है, सुधा जी 25 का हो गया है, वह 1 या 2 साल बाद उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, वह क्या समझेगा, कब सीखेगा? राकेश कहता है, और हमारा तो घर का ही बिजनेस है, इसे कई धक्के खाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम बताओ राहुल, तुम क्या चाहते हो? बेटा तुम्हें हमारा घर का बिजनेस संभालना है या फिर तुम्हें और कुछ करने का इरादा है? तुम्हारे मन में जो भी है तुम हमें बता सकते हो। हमने आज तक तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। राहुल कहता है, ठीक है पापा, मैं कल कॉलेज ख़त्म होने के बाद ऑफिस आ जाया करूँगा। राहुल अपने रूम में बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में गिटार होती है और वह गाना गाता है और गिटार बजाता है। राहुल को सिंगिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और उसने अपने कॉलेज में कई सिंगिंग कंपटीशन भी जीते हैं। राहुल सुंदर भी है और उसे गाने का भी शौक़ है, उसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए सारी लड़कियां उस पर फिदा रहती हैं। अंजलि और राहुल में एक ही खासियत कि दोनों ही साधारण हैं, दूसरों को खुशी देने वाले, किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं। कुछ दिनों बाद संध्या की बेटी राहुल के पास आती है और उसे कहती है कि मामू चलो ना, आज मेला लगा हुआ है, आप मुझे मेले में लेकर चलो ना। राहुल कहता है, मेला कहाँ लगा हुआ है? मैंने मम्मी को भी बोला था कि मुझे मेले में लेकर चलो, लेकिन मम्मा ने कहा कि मेले में नहीं जाएंगे, हम लोग मॉल में चलते हैं। लेकिन मुझे मेले में जाना है, मुझे झूला झूलना है, मुझे पता है मेला कहाँ लगा हुआ है, मैंने देखा है, आप सिर्फ मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है बाबा, जिद मत करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ मेले में। दूसरी तरफ अंजलि की छोटी बहन राखी अंजलि से जिद करती है कि दीदी चलो ना, पास में मेला लगा हुआ है, मुझे मेले में घुमाने ले चलो ना। अब तो मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए हैं। राहुल और अंजलि दोनों मेले में जाने के लिए मान जाते हैं और दोनों अपने घर से मेले के लिए निकल जाते हैं। राहुल और अंजलि दोनों मेले में पहुंच जाते हैं। राहुल को भी मेले में पहुंचकर अच्छा लगता है। राखी कहती है, चलो दीदी, सबसे पहले हम लोग गोला खाते हैं, उसके बाद फिर मैं झूले पर झूल लूँगी। किट्टू राहुल से कहती है, मामू मुझे वह खाना है। राहुल कहता है, इससे गुड्डी के बाल बोलते हैं, तुम्हें वह चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। राखी झूले पर झूलने के लिए चली जाती है। राखी कहती है, दीदी आप भी चलो ना, और अंजलि उससे कहती है कि नहीं, आप झूल लो, मैं यहीं खड़ी हूँ। किट्टू भी झूले पर झूलने के लिए जिद करती है, तो राहुल किट्टू को उसी झूले पर लेकर आता है जिस पर झूले पर राखी झूल रही है। राहुल किट्टू को झूले पर बिठा देता है और उसे कहता है, आप झूलों में यहीं खड़ा हूँ। अंजलि और राहुल एक साथ खड़े होते हैं। तभी अचानक से कोई अंजलि को टक्कर मारता है और अंजलि राहुल के कंधे पर जाकर टकराती है। अंजलि राहुल को सॉरी बोलती है, तो राहुल कहता है, कोई बात नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए टक्कर लग गई, कोई बात नहीं। थोड़ी देर दोनों शांत खड़े रहते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। राहुल अंजलि से पूछता है कि आप किसके साथ यहाँ पर? अंजलि कहती है, मैं अपनी छोटी बहन के साथ हूँ, वह झूला झूल रही है इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। राहुल कहता है, हाँ मैं भी अपनी भांजी के साथ आया हूँ, वह भी झूला झूल रही है इसलिए मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर ऐसे ही दोनों में बातें शुरू होती हैं। राहुल अंजलि को पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो अंजलि कह दे कि
मैं छोटी चाल से हूँ, यहीं पास में है। वो अंजलि पूछती है, आप कहाँ से आए हैं हो? तो राहुल कहता है कि मैं भी यहीं पास से आया हूँ। राहुल कहते, आप क्या काम करती हो? अंजलि जवाब देती कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर है। राहुल बोलता है, अच्छा फाइनल ईयर मेरा भी। आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? अंजलि कॉलेज का नाम बताते तो राहुल कहता है, अरे इस कॉलेज में तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी कॉलेज में देखा नहीं। अंजलि का भी सेम जवाब होता है, मैंने भी आपको कॉलेज में कभी नहीं देखा। राहुल हंसकर कहता है, अच्छा आपने मुझे नहीं देखा, कमाल है, चलो होता है ऐसा। अंजलि जवाब देती है, इतना बड़ा कॉलेज है, मैं किसको देखूं? राहुल अंजलि से नाम पूछता है, आपका नाम क्या है? अंजलि कहती है, मेरा नाम अंजलि है। राहुल कहता है, अच्छा नाम है अंजलि, यानी आत्मा को भाने वाली, ऐसा ही? अंजलि बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगी? आप नाम में क्या रखा है? अंजलि कहती है कि आपने मेरा नाम क्यों पूछा? तो फिर मुझे भी आपका नाम जानना है। अगर आपने मेरा नाम जाना है तो जान लीजिए, मेरा नाम राहुल सिंघानिया है। अंजलि ये नाम सुनकर चौंक जाती है कि जिस राहुल का नाम ही सुना था उसको देखा नहीं था, और जिसका नाम वह सुनती थी हर रोज़, वह इंसान आज उसके सामने खड़ा हुआ है। अंजलि जोर से कहती है, तो तुम हो राहुल? हाँ तो क्या हुआ? वह अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। राहुल कहता है, क्या कह रही हो आप? बिगड़ी औलाद? और मैं? अंजलि घबरा जाती है, कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। राहुल कहा है, अभी तो आप मुझसे कह रही थी कि आप मुझे नहीं जानती। मैंने आपका चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ आपके बारे में कॉलेज में बातें सुनी हैं। अच्छा तो क्या बात है, सुनिए, आपने हमारे बारे में ज़रा हमें भी बताइए। कुछ नहीं, कुछ कॉलेज की पागल लड़कियां हैं जो आप पर फिदा रहती हैं और आपके बारे में सोचती हैं, पता नहीं क्या क्या देखती हैं आप में, और आप नहीं हो फिदा। राहुल कहता है, अंजलि कहती है कि मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, अपना घर कैसे कैसे चलाती हूँ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ ताकि मैं आगे चलकर पैसे कमा पाऊँ। अगर मैं कॉलेज पर इन सब चीज़ों पर ध्यान दूंगी तो मेरा पैसा तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। राहुल को अंजलि की बातें अच्छी लगती है। राहुल अपने मन में सोचता है कि ये कितनी सिंपल और बाकी लड़कियों से कितनी अलग है। राहुल अंजलि को कहता है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो आज से हम दोनों दोस्त हुए। अंजलि कहती है, इतनी जल्दी क्या है दोस्ती की, आज ही तो हम मिले हैं। राहुल, चलो तो कोई बात नहीं, दोस्ती तो हम दोनों की होकर रहेगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अंजलि देखते हैं क्या होता है। तभी किट्टू और राखी आ जाते हैं। अंजलि राखी को घर चलने के लिए कहती है, चलो छोटी, देर हो गई है, माँ घर पर अकेली है, अब तो तेरा मन भर गया ना? राहुल भी किट्टू को घर चलने के लिए बोलता है। दोनों साथ में मेले से बाहर निकलते हैं। राहुल अंजलि को कहता है, आप बुरा ना मानो तो मैं आप दोनों को छोड़ दूं। अंजलि कहती है, नहीं, हमें बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक़ नहीं है, हम चले जाएंगे। इतना कहकर अंजलि चली जाती है। राहुल, अब तो इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। रात हो जाती है। राहुल और अंजलि अपने अपने घर चले जाते हैं। राहुल जब घर पहुंचता है तो वह किट्टू से कहता है कि थैंक यू किट्टू, तुम आज मुझे मेला दिखाने ले गई। किट्टू बोलती है, नहीं मामू, मेला तो आप मुझे दिखाने ले गए थे, मेरा वह मतलब नहीं है बेटा, बट मुझे मेले में जाकर बहुत अच्छा लगा, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। ओके मामू, आपको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। राहुल अपने कमरे में बैठा हुआ होता है तो उसके मन में सिर्फ अंजलि का ही चेहरा नज़र आ रहा था। उसको सिर्फ अंजलि के साथ ही कुछ बातें याद आ रही थी। अब अपनी खिड़की के पास बैठा हुआ चाँद को निहार रहा था। राहुल सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। उसकी बातें इतनी प्यारी, उसकी स्माइल इतनी प्यारी, उसकी सुंदरता, उसकी सोच इतनी प्यारी। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती हैं, और नाम भी उसका इतना प्यारा, अंजलि। और सच में मेरा मन मोह लिया। अब तो सिर्फ मुझे कल का इंतज़ार है।
तो दोस्तों अब आगे क्या होगा तो इसका अगला नेक्स्ट पार्ट जल्द ही डाल दिया जाएगा। थैंक यू।